Hello everyone, welcome back to my channel Zindagi Flying. Today I am bit emotional क्योंकि आज मैं एक कविता लिख रही थी या कह लिए कुछ लाइंस लिख रही थी जो फादर्स डे आ रहा है उसके लिए। लिखने का शौक़ हमेशा से है लेकिन थोड़ा टाइम नहीं मिल पाया, लाइफ के अप एंड डाउन चलते रहे कुछ, इस वजह से लिख नहीं पाए। एक्चुअली ये जो टैलेंट कह लिए थोड़ा बहुत ये मेरे पापा से मिला है। पापा मेरे बहुत अच्छा लिखा करते हैं और टचवुड वो है भी हमारे साथ और हम लोग को गाइड करते रहते हैं। बहुत अच्छा लिखते थे, उनके लेख या आर्टिकल्स या पोएम्स वगैरह ये सब छपती रहती थी जब वो उसमें अपने डिपार्टमेंट में थे, पुलिस डिपार्टमेंट में, तो वहाँ छपती रहती थी। उसके अलावा भी न्यूज़पेपर्स वगैरह में, लेकिन धीरे धीरे उनके ऊपर इतनी ज़िम्मेदारी रही कि वो उतना राइटर लिख के और उसको छपने नहीं दे पाए। लेकिन ये उनका अपना सेल्फ सेटिस्फेक्शन का था, छपने ना देने पे भी वो लिखते ही रहते हैं और हमें गाइड करते रहते हैं। तो आज ये फादर्स डे आज तो नहीं है, आज मैंने लिखा है थोड़ी बहुत लाइनें कच्ची पक्की सी, वो जो कि पापा को बहुत बिल्कुल पसंद नहीं आएंगी क्योंकि वो बहुत कुछ देखते हैं इसमें, वो बताते हैं नहीं ऐसा नहीं ऐसा होता है, तो वो उनके जैसा टैलेंट तो मेरे में नहीं आ पाएगा। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत कहना चाहूँगी। ये पोएम शायद आपको अच्छी लगे, शायद आप इससे रिलेट कर पाएँ। इस कोरोना में बहुत से लोगों ने अपने फादर मदर को खोया है। जिन्होंने अपने फादर को खोया है बहुत बड़ा लॉस है उनकी ज़िंदगी का, क्योंकि फादर की अहमियत जब वो नहीं रहते हैं तब समझ में आती है कि क्या है फादर। बहुत लोगों को ज़िंदा रहते ही समझ में आ जाती है, लेकिन जो नहीं समझते उनको उनके जाने के बाद समझ में आती है। लेकिन मेरे हिसाब से कोई भी फादर अपने बच्चे का बुरा तो कभी नहीं चाहेगा। मे बी उनके मेंटालिटी में या उनकी थिंकिंग में फ़र्क हो सकती है, जनरेशन गैप हो सकता है, लेकिन कभी कोई बुरा नहीं चाहेगा। तो मैं अपनी पोएम या लाइंस कह लीजिए वो शुरू करती हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आएगी। मेरी याद तो आती होगी ना जब भूल जाते होगे रात को बाहर का दरवाज़ा बंद करना, या रात में उठ के सब तालों को चेक करना, सब जिम्मेदारियों को अब अपने कंधों पे महसूस करना, या मेरी उस डांट का मतलब महसूस करना। तब मेरी याद तो आती होगी ना जब मिलती होगी सैलरी या मिलता होगा कोई अवार्ड, बचपन की वो मार और पढ़ाई के लिए डांट, उसी मार और डांट का असर देखकर तुमको मेरी याद तो आती होगी ना। जब दोस्त तुम्हारे धूप में आशियाना ढूंढते होंगे, थक थक के तुमसे आके अपना रोना रोते होंगे, अपने सर पर मेरी बनाई छत देखकर तुमको मेरी याद तो आती होगी ना, मेरी याद तो आती होगी ना। जब औलाद तुम्हारी कभी पबजी कभी व्हाट्सएप के चक्कर में तुमको करती होगी इग्नोर, दिल में उसकी एक एक नज़र करती होगी शोर, तब अपनी नज़र पे भी तुमने किया होगा गौर, और तब बताना कि मेरी याद तो आती होगी ना, मेरी याद तो आती होगी ना। आज भी जब मैं नहीं हूँ वहाँ न मेरा कोई है ज़ोर, फिर भी ये खुदा न पढ़ने देना उसको कमज़ोर, क्योंकि आज भी उसी के हाथों में है मेरी इज़्ज़त की डोर, और मैं जानता हूँ उसको मेरी याद तो आती होगी ना, मेरी याद तो आती होगी ना। डेडिकेटेड टू ऑल फादर्स। प्लीज़ अपने फादर मदर की रिस्पेक्ट करिए, उनके ज़िंदा रहते उनको एहसास दिलाइए कि हाँ वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मत सोचिएगा कि मैं कभी अपने माँ बाप से किसी चीज़ में बिल्कुल एग्री रहती हूँ। बहुत सा टाइम ऐसा रहता है कि डिसएग्री होती हूँ, लेकिन डिसरिस्पेक्ट करना नहीं। जब से बड़ी हुई छोटे में शायद कभी कर दिया हो तो उसके लिए मैं इस प्लेटफॉर्म पे उन दोनों से माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन कभी भी जानबूझ के उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं की, और हमेशा उनका अच्छा चाहा है। और ऊपर वाले से यही दुआ है कि सबके माँ बाप अच्छे रहें और उनका साया हम सब पे बना रहे। आई होप मेरी ये लाइन्स आपको पसंद आई होंगी।